श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय विभूतियों। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और महिमा का विस्तृत वर्णन किया है। यह अध्याय विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि भगवान किस प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और कैसे उनकी शक्तियां प्रत्येक महान, सुंदर और प्रभावशाली वस्तु या व्यक्ति में प्रकट होती हैं। अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे सभी देवताओं और महर्षियों के आदि कारण हैं। वे बिना किसी अन्य स्रोत के स्वयं प्रकट हुए हैं, न उनका कोई जन्मदाता है, न कोई कारण। जो व्यक्ति इस परम सत्य को समझता है, वह मोह, द्वंद्व और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो ज्ञानीजन इस सत्य को जानते हैं, वे उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और उन्हें ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं। वे ज्ञान से समर्पण की ओर बढ़ते हैं और समर्पण से भगवान स्वयं उनके भीतर ज्ञान का दीपक जलाते हैं, जिससे वे अंधकारमय अज्ञान से बाहर निकल आते हैं। यह विशेष रूप से इस बात को रेखांकित करता है कि भगवान न केवल बाहरी सत्ता हैं, बल्कि वे भक्तों के अंतर में भी वास करते हैं और उनके भीतर सत्य को प्रकाशित करते हैं। अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर अत्यंत प्रभावित होते हैं और श्रद्धा से पूरित होकर यह स्वीकार करते हैं कि केवल भगवान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। वे देवों के भी देव हैं, आदि पुरुष हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। अर्जुन अब जानना चाहते हैं कि भगवान की विभूतियां कौन कौन सी हैं, अर्थात वे कौन कौन सी रूपों में संसार में विद्यमान हैं, ताकि वे भगवान को हर जगह देख सकें और उनके प्रति अपनी भक्ति को और दृढ़ कर सकें। भगवान श्री कृष्ण फिर अनेक विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे समस्त जीवों के हृदय में बैठकर उनकी बुद्धि का संचालन करते हैं। वे सभी ऋषियों में नारद हैं, देवताओं में इंद्र हैं, सेनापतियों में स्कंद हैं, जलों में समुद्र हैं, पर्वतों में मेरु हैं, वृक्षों में अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष हैं, ऋतुओं में वसंत ऋतु हैं, पवित्र शास्त्रों में सामवेद हैं और युद्ध कौशल में श्रेष्ठ लोगों में वे स्वयं ही वीरता के रूप में विद्यमान हैं। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि यह विभूतियां अनंत हैं और वे केवल प्रमुख रूपों का ही वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तेजस्वी, शक्तिशाली, सुंदर या प्रभावशाली है, वह सब मेरी ही एक अंश मात्र विभूति है। वे अंत में कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल उनके एक अंश से ही व्याप्त है, अर्थात उनका संपूर्ण स्वरूप इससे कहीं अधिक विराट और अकल्पनीय है। इस अध्याय का उद्देश्य अर्जुन और समस्त भक्तों को यह अनुभव कराना है कि भगवान केवल मंदिरों, मूर्तियों या किसी सीमित रूप में नहीं हैं, बल्कि हर उस स्थान पर हैं जहां दिव्यता, महानता, शक्ति या सौंदर्य विद्यमान हो। यह दृष्टिकोण न केवल ईश्वर की व्यापकता को समझने में मदद करता है, बल्कि जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को हर क्षण अनुभव करने का मार्ग भी प्रदान करता है। इस प्रकार विभूति योग न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भक्तिपूर्ण जीवन की नींव भी रखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।